तो आशीषित होने का रास्ता, फिर कह रहा हूं कि आशीषित होने का रास्ता, ये हमारा टॉपिक है, आशीषित होने का रास्ता। बाइबल हमें बताती है कि आशीषित होने का रास्ता क्या है। आशीषित होने का रास्ता जो है वो है अधीनता, उसको इंग्लिश में बोलेंगे अबंडेंस, मतलब कि अधीनता, इंग्लिश अच्छी होगी मेरी। बाइबल हमें बताती है कि आशीषित होने का रास्ता मतलब कि वो अधीनता, जब आप अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में डबल काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन बहुत सारे लोग हर बात में अधीन नहीं रहते, इसलिए उनकी जिंदगियों में काम नहीं होते। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ, तो उसको बोलते हैं अधीनता। ये बात अपने अंदर रखना। इफिसियों 5:6 को पढ़ते हैं, हाँ बाइबल में देखेंगे क्या लिखा। इफिसियों 5:6 में एक जगह पे परमेश्वर ने कलीसिया को क्या कहा, हाँ, यदि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, हाँ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो दिखा क्यों नहीं रहा स्क्रीन पे, सो रहा है क्या? तो हाँ फिर से पढ़ो। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। मतलब कि ये बात वचन के अनुसार बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो कह रहा है कि उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध कह रहा है कि जो पुराने नियम में भड़कता आया वो नए नियम में भी भड़कता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब आशीष पाने के लिए तरीका ढूंढते हैं और उनकी आशीषें बंद रहती हैं, खुलती नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप परमेश्वर के वचनों में जब आप अधीन रहते हैं, बाइबल में लिखा कह रहा है कि मेरे वचनों में, कह रहा है कि नॉलेज ना होने के कारण, कह रहा है कि बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे अन्य जाति लोग नाश हो जाते हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान को लेना नहीं चाहते, या फिर ज्ञान उनके पास है उस पर अमल नहीं करना चाहते। कह रहा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, धोखा नहीं खाना, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो कह रहा है कि भड़कता भी है और पड़ता भी है। तो यहां पर लिखा एक जगह पर, इससे पहले इसके 5 में कह रहा है शराब पीने वाले, व्यभिचारक, मूर्ति पूजक, कहता है कि परमेश्वर उन चीजों से नफरत करता है। कह रहा है कि और इसी कारण से कह रहा है मसीह बोलता है उनकी मेरे स्वर्ग राज्य में मिरास नहीं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों से नाराज होता है। देखो पवित्र आत्मा चाहता है, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि जैसे कि फोटो बना लिया, कोई संत आ गया और उसकी फोटो बना लिया और फोटो बनाकर उसको पूजना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे उसमें वो फोटो मेरी क्यों ना, आपको ऐसे नहीं करना। आप समझ रहे हैं? तो ये एक मूर्ति पूजा में आ जाता है। मतलब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर बोलता है इस बात के लिए। और कुछ लोग वेदी की लड़ाई लड़ते हैं, कह के पुलपिट और वेदी, मतलब क्या है कि वेदी वहां बनाएगी। कहता है कि कुछ लोगों को हम इसलिए नहीं वेदी के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो वेदी जो है वो बहुत सारे लोग आकर उस वेदी पर ऐसे करते रहते हैं। इसका मतलब तो आपको उसको हटा नहीं रहे, आप उसको वहीं पर कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? पुलपिट, पवित्र वेदी। तो पवित्र वेदी जो है परमेश्वर ने नए नियम में वो आपके अंदर बनाई है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि आपके अंदर की अगर आपने पारिवारिक वेदी बनाई है, आपने अगर आपने अपने अंदर प्रार्थना की वेदी बनाई है, तो परमेश्वर आपके अंदर आकर बात करेगा, आपके अंदर से आपके लिए रास्ते खोलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर को आप पा सकते हैं जब आप आंख बंद करते हैं। परमेश्वर के दर्शन होते हैं, आपको ड्रीम्स में भी आता है वो। कई बार शैतान भी ड्रीम्स आपको गलत दिखाता है, वो इसलिए दिखाता है कि ताकि आप परमेश्वर से गुमराह हो जाएं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कह रहा मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग एक जगह को बना लेते हैं बस कमरे के अंदर। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप अपने प्रेयर रूम को बनाओ, ये एक आदत है, एक स्वभाव है, आपको डालना है। आपने देखा इंडिया में एक जगह पर नंगे पैर चले जाते हैं और फौरन में सारे जूते लेकर, हाँ, पुलपिट के ऊपर जूते लेकर प्रचार करते हैं। तो आप समझ रहे हैं? तो आपको बहुत सारे लोगों के बातों का उत्तर आपको वचन से मिलता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। जो लोग अपने लिए अधीन नहीं रहते परमेश्वर के कामों की, उसकी आज्ञा के, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। शराब नहीं पीना, जैसे उसने कहा, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना है, विचार नहीं करना, इन चीजों से हमें दूर रहना है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। हम देखते हैं इफिसियों 5:24 में कि अधीनता कह रहा है कि बड़े बड़े रास्तों को खोलती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई काम ऐसा हो गया हो और आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर किन लोगों के रास्ते खोलता है? याद रखना, कह रहा है जब कलीसिया मसीह के अधीन रहती है
और कह रहा है कि जब विश्वासी पास्टर के अधीन रहता है, बच्चे जब माँ बाप के अधीन रहते हैं, और तो उसके बाद परमेश्वर का आत्मा कहता है कोई माइकलाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता, आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब पत्नी पति के अधीन रहती है, यहां पर लिखा जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन हो जाए। ये वचन मुझे बाइबल में सबसे बेस्ट लगता है और मैं इसको पढ़ के बार बार खुश होता हूं। मतलब कि क्योंकि यहां पर बात पत्नियों की आ जाती है ना, तो यहां पर लिखा वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, एक बात में नहीं, हर बात में। कितनी बात में? हर बात में अपने पति के अधीन रहे। लेकिन पता क्या करती हैं आजकल की औरतें? आजकल की औरतें हर बात में अधीन नहीं रहती। वो कहती हैं कि परमेश्वर ने कहा ठीक है अधीन रहना है, चर्च जाएंगे अधीन रहेंगी, बाइबल पढ़ेंगे अधीन रहेंगी, लेकिन घर में आएंगे बेलन तू खाएगा हम नहीं खाएंगे। तो मतलब कि क्या है कि उसके साथ हर बात में अधीन रहना है वहां पर, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया होता है। कहते बेटे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कह रहा दमाद हाथ से निकल जाए, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा रोब शासन रखना है। लेकिन ये नहीं पता कह रहा कि कई बार कह रहा जब आप अधीन नहीं रहते इसलिए औरतों के तलाक होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी में आशीष नहीं पाते। जो बच्चे अपने माँ बाप के अधीन नहीं है, जो कह रहा है कि कलीसिया कह रहा है परमेश्वर के अधीन नहीं है, तो इसका मतलब कि उनकी जिंदगियों में आशीषें नहीं आती, शराब आना शुरू हो जाते हैं। मैं आज आपको बाइबल से बताऊंगा बहुत सारी घटनाएं ऐसी, लेकिन विश्वासी को अपने अंदर ये बात को डालना है। क्योंकि परमेश्वर ने अधीनता के बारे में इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहला पाप जो है लूसीफर ने घमंड का किया था। और आज बहुत सारे लोग जो है इस पाप के अंदर फंसे हुए हैं, उन घमंड करते रहते हैं। मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो पास्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये घमंड का पाप होता है, समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर कह रहा है कि जब घमंड किया किसी ने तो उसी समय परमेश्वर ने कह रहे उसको गिरा दिया, उसको गिरा दिया। और लूसीफर ने जब घमंड किया, लेकिन उसने क्या किया, वो अधीन नहीं रहा परमेश्वर के, वो उसके जगह पर एक सिंहासन बनाना चाहता था और वो स्वर्गदूतों को अपने साथ जोड़ना चाहता था। तब परमेश्वर ने उसको उसी समय उसको वहां से गिरा दिया और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से, उस स्वर्गदूत से जो अब वो शैतान बन चुका है, जिसका नाम लूसीफर है, उससे धोखा खाया हुआ है परमेश्वर ने, उसका दिल टूटा हुआ है। इसलिए वो ऐसे लोगों से सावधान करने के लिए इस वचन में बोलता है, कहता है कि इफिसियों की किताब में कि अपने विचारों को शुद्ध करो, कह रहा अधीन रहो हे पत्नियों, कह रहा है कि हर बात में अपने पति के अधीन रहो। क्योंकि शैतान ने सबसे पहले किसको बहलाया फुसलाया? औरतों को फुसलाया। और क्योंकि वो सांप बनकर किसके पास गया था? औरत के पास गया था। और क्योंकि आदम उसकी बात में नहीं आया, लेकिन औरत उसकी बात में आ गई थी। इसलिए कई बार परमेश्वर जो है कह रहा है कि आशीष जो है कि याद रखना, लेकिन ये दोनों बातें एक अच्छी हैं, क्योंकि औरत ने ही बाद में यीशु मसीह की बात मानी। और कह रहा है कि और इसलिए आशीष भी औरतों की तरफ से आती है और शराब भी कई बार औरतों की तरफ से आते हैं। इसलिए कह रहा है कि कई बार परमेश्वर ने उसको टीच करने के लिए